बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णगढ़ नाम का एक बहुत धनी और संपन्न राज्य था। इसके राजा सूर्यनाथ बहुत ही न्यायप्रिय और दानशील राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इस राज्य का राजकुमार अभिमन्यु साहसी और बहुत ही दयालु था। वह न सिर्फ तलवार से लड़ता बल्कि दिल से भी सोचता था। एक रात राजमहल में अजीब घटना हुई। राज्य के सबसे पुराने तहखाने में बहुत ही रहस्यमय तरीके से आग लग गई और वहाँ के एक रहस्यमय किताब गायब हो गई। उस किताब में मायालोक के रहस्य लिखे थे, एक जादुई दुनिया जो आम लोगों के लिए छिपी रहती थी। कुछ ही दिनों बाद जंगलों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जानवर बोलने लगे, पेड़ रात में चलते दिखने लगे, नदियाँ उल्टी बहने लगीं और एक रहस्यमयी औरत को झील के पास देखा गया जिसके पास एक चमकती छड़ी थी। लोग डरने लगे। राजा ने अभिमन्यु से कहा, ये सब मायालोक की ताकतें हैं। अगर किताब किसी गलत हाथ में है तो राज्य खतरे में है। राजकुमार ने राजा की बातें सुनकर एक पल की भी देरी नहीं की और उसी क्षण राजकुमार अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों में चलते हुए उसे एक रहस्यमयी झील दिखी। झील के पास एक सुंदर युवती खड़ी थी जिसके चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी। राजकुमार उस युवती के पास गया और बोला, हे देवी, आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? युवती ने राजकुमार की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन अभिमन्यु को कुछ अजीब लगा, जैसे वो उससे पहले से जानता हो। युवती ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत देर कर दिया आने में राजकुमार, अब तुम्हें भी वही देखना होगा जो मैंने देखा। उसने अपनी हथेली खोली। उसी में वह चोरी हुई जादुई किताब थी। अभिमन्यु चौंका और मन में सोचा, क्या यह युवती ही सारी घटनाओं के पीछे थी? युवती ने कहा, मेरा नाम रम्या है और मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं इस किताब को छिपाकर बचा रही थी क्योंकि कोई और इसे पाना चाहता है। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूँ? रम्या ने कहा, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो जाग चुका है। राजकुमार ने कहा, वो कौन जाग चुका है? रम्या ने कहा, एक पुरानी आत्मा जो अंधकार से उठ रही है, महातांत्रिक कालकेतु। अभिमन्यु को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी अंधेरे में से एक डरावनी आवाज़ आई, बहुत देर हो गई है रम्या, अब किताब मेरी होगी। एक छाया आकृति हवा में उभरी, वही कालकेतु जो सदियों पहले मारा गया था, लेकिन अब आत्मा बनकर लौट आया है। अब अभिमन्यु को रम्या पर विश्वास करना पड़ा। रम्या ने कहा, राजकुमार तैयार हो जाइए, वो आ गया है, हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। रम्या ने कहा, अगर हम दो रहस्यमयी शक्तियों को एकत्र करें, वीरता और विश्वास, तभी इस किताब को कालकेतु से बचा सकते हैं। पहली शक्ति है अभिमन्यु के भीतर थी। उसने कालकेतु से लड़ते हुए वीरता दिखाई। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कालकेतु तलवारबाजी में हारने लगा, तो उसने तलवार चलाने के साथ साथ जादू का भी प्रयोग किया। तब दूसरी शक्ति का समय आया, विश्वास, जिसमें रम्या ने राजकुमार का साथ दिया। उसने अपने आप पर विश्वास दिखाया और जादू से किताब की रक्षा की और कालकेतु की जादुई ताकतों का सामना किया, लेकिन अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। जब रम्या की शक्ति खत्म हो गई तब कालकेतु रम्या को भी अपने पास कैद करके ले जाना चाहता था। तब अभिमन्यु ने अपनी जान की बाजी लगाकर रम्या को बचाया। अंततः कालकेतु हार गया, लेकिन जाते जाते रम्या से बोला, रम्या, तुम्हारे कारण मैं आज हारा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। आज से एक अभिशाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जिससे तुम प्रेम करती हो वही तुम्हें भूल जाएगा। कालकेतु वहाँ से गायब हो गया। अभिमन्यु भी किताब लेकर महल लौट गया, लेकिन उसकी यादों से रम्या मिट चुकी थी। कई साल बीत गए। सालों बाद अब राजकुमार राजा बन चुका था। एक दिन राजमहल में एक नई चित्रकार आई। उसके हाथों में वही चमक थी, आंखों में वही दर्द, और अभिमन्यु का दिल बिना नाम के धड़क उठा। शायद कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस एक नई शुरुआत की राह देखती है। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको यह कहानी का दूसरा पार्ट सुनना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।